नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत की भौगोलिक विशेषताएं। हमने अब तक 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें। हमने पढ़ा था भारत की सर्वप्रथम भारत की भौगोलिक सीमाओं के बारे में, तटीय सीमाएं और स्थलीय सीमाएं के बारे में पढ़ा, फिर समुद्री सीमाओं के बारे में जाना। उसके बाद हमने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा और उसके बाद पढ़ा हमने भारत के विशाल मैदान और उनका वर्गीकरण। लास्ट में पढ़ा था हमने दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार के तीनों महत्वपूर्ण पार्ट पढ़े थे हमने, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और दक्षिण का पठार, दक्षिणी पठार। लास्ट में पढ़ा था हमने जो अपने द्वीप है, जो तटीय द्वीप है और दूरस्थ द्वीप है, दोनों के बारे में पढ़ा। दूरस्थ द्वीप में अपन ने पढ़ा था, दूरस्थ द्वीपों में हमने पढ़ा था पर्वतीय द्वीप और प्रवाल द्वीप। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम पर्वत। भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत हैं। भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां हैं। दोस्तों कुल मिलाकर जो पहाड़ और पर्वतों का भारत में विस्तार है स्थलीय भाग में, वो 30% है। कितना है दोस्तों? 30% भारत के भाग में पहाड़ियां और पर्वत फैले हुए हैं। अब महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ते हैं। अरावली राजस्थान में स्थित है। इसके दक्षिणी भाग में आबू की पहाड़ियां स्थित हैं, जो राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा साझा करती हैं। मांडव और गिर पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। विंध्याचल पहाड़ियां ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में फैली हुई है। सतपुड़ा की पहाड़ियां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जो कैमूर की पहाड़ियां हैं ये विंध्याचल पर्वत का ही पूर्वी भाग है। और जो महादेव और मैकाल पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। अजंता ये महाराष्ट्र में स्थित है। हरिश्चंद्र ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। पालकोंडा ये तेलंगाना के पठार के साथ स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी ये दोस्तों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में विस्तृत है और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डेमम पहाड़ियाँ, जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है अपने भारत की, वो है कार्डेमम पहाड़ियाँ। अब अपन पूर्वी तट में पढ़ेंगे। पूर्वी तट में नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तब सेवराई पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। सेवराई और जावड़ी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। गारो, काशी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय में स्थित है। पटकाई अरुणाचल प्रदेश में है। नागो नागालैंड में और मिजोरम में स्थित है। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहली है अरावली। अरावली राजस्थान में स्थित है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और ये 570 मिलियन वर्ष प्राचीन है। इसके दक्षिण में आबू की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। मांडव और गिर पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। विंध्याचल पर्वत ये मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा पर्वत ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इनके मध्य से नर्मदा नदी बहती है। कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है और महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल पहाड़ियाँ ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अब हम इनके बारे में कुछ डिटेल से बात करते हैं। अरावली के दक्षिण में आबू की पहाड़ियाँ स्थित है। मांडव और गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में फैली हुई है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये पर्वत श्रृंखला गंगा प्रणाली और दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन का काम करती है। दोस्तों बिल्कुल ये जो विंध्याचल पर्वत है ये गंगा नदी प्रणाली है दोस्तों इसकी। और जो दक्षिण भारत प्रणाली है इधर अपन देखते हैं गोदावरी, पेनगंगा, वेनगंगा, कावेरी, कृष्णा, ये सभी नदियों के मध्य विभाजन का काम कौन करती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी हिस्से को कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है उसे अपन कैमूर की पहाड़ी कहते हैं। झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। जो झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ी है जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है सद्भावना शिखर। जो सद्भावना शिखर है किसका सर्वोच्च शिखर है दोस्तों? ये विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। और
कैमूर व पारसनाथ की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के मध्य स्थित है, जो नर्मदा नदी और दोस्तों यह नर्मदा नदी है और इधर है ताप्ती नदी। इनके मध्य स्थित जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वो पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। यह है दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, यहाँ भी देख सकते हैं। ये नर्मदा नदी है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ स्थित है ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के मध्य स्थित पहाड़ियाँ हैं वो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। यदि अपन दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो पहले ताप्ती आएगी, फिर सतपुड़ा, फिर नर्मदा और फिर विंध्याचल पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। ये पर्वतमाला पूर्वी गुजरात से निकलती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए पूर्व की ओर छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। ये 4 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्व में मैकाल की पहाड़ी स्थित है, जो सतपुड़ा का बढ़ा हुआ भाग है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों जो मैकाल पहाड़ी है ये सतपुड़ा पहाड़ी का ही हिस्सा है और पूर्व में स्थित है। जो मैकाल पहाड़ी है उसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। ये किसका सर्वोच्च शिखर है दोस्तों? मैकाल पहाड़ी का, और यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। महादेव पहाड़ियाँ और राजपीपला पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का ही हिस्सा है। दोस्तों मैकाल, महादेव और राजपीपला पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का ही हिस्सा है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़। और कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी पर। और जो मैकाल पहाड़ी है उसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, और यहाँ से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। यह सतपुड़ा अपन ने पढ़ी लिया। इसके नीचे है अजंता, सतमाला और बालाघाट तथा हरिश्चंद्र। ये सभी कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। कौन कौन सी? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। नीलगिरी पहाड़ियाँ अपन ने पहले भी देखा था दोस्तों, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। अन्नामलाई नीलगिरी के नीचे स्थित है, और कार्डेमम पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं भारत की। अगर अपन दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो सर्वप्रथम कार्डेमम, फिर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी और फिर हरिश्चंद्र। अब दोस्तों पूर्वी तट पे देखेंगे। पूर्वी तट पे सबसे नीचे है सेवराई, फिर जावड़ी और फिर नन्नामलाई। जावड़ी और सेवराई तमिलनाडु में स्थित है, और जो नल्लामलाई है दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश में। गढ़जात पहाड़ियाँ दोस्तों, गढ़जात पहाड़ियाँ स्थित है उड़ीसा में। रामगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में। राजमहल है दोस्तों झारखंड में स्थित है। गारो काशी जयंतियाँ ये मेघालय में स्थित है। गारो काशी जयंतियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है मेघालय में। और नामचा बरवा स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर फैली हुई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसकी कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 2637 मीटर डोडा बेटा चोटी की ऊंचाई है, और ये नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है तथा दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र में ही है दोस्तों। इसका विस्तार गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पहाड़ी गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता पर्वत श्रेणी। अब इनके लोकेशन देख लेते हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है। सतमाला महाराष्ट्र में स्थित है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है। जावेड़ी एवं सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल में है। भारत की ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। इलायची की खेती के कारण इन्हें इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। इलायची पहाड़ी किन्हें कहा जाता है दोस्तों? कार्डेमम पहाड़ियों को, जो केरल में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी ये संथाल प्रांत में स्थित है, झारखंड के अंदर। रामगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में। जो रामगढ़ पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। और गढ़जात गढ़जात उड़ीसा और झारखंड की सीमा पर स्थित है। पश्चिम और पूर्व के क्रम में गारो, काशी, जयंतिया और मेघालय। अपन अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आएगी गारो, फिर आएगी काशी और फिर आएगी जयंतिया। यानी जयंतिया पहाड़ियाँ सबसे पूर्व में स्थित है, और ये कहाँ स्थित है? मेघालय में। नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत। अब पूर्वोत्तर भारत के बारे में कुछ अपन विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। ये है सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत के बारे में अपन पहले ये पढ़ लेते दोस्तों। इसमें 7 बहनें और एक भाई है, मतलब कुल 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में।
जो 7 बहनें और एक भाई के नाम से जाने जाते हैं, 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। एक भाई कौन है सिक्किम, और 7 सिस्टर में कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इसके अलावा दोस्तों अपन इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम दोस्तों 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन। 3 देश हैं दोस्तों, और एक राज्य, केवल एक राज्य से ही अपनी सीमा साझा करता है, और वो राज्य है पश्चिमी बंगाल। एक राज्य है दोस्तों पश्चिमी बंगाल, और 3 देश। और एक है मेघालय। मेघालय केवल एक ही राज्य और एक ही देश से सीमा साझा करता है। मेघालय बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है, और असम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देश तो बांग्लादेश है और राज्य असम है। पश्चिमी बंगाल दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के बारे में देख लेते हैं। ये पूर्वोत्तर में तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी बंगाल भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 3 कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल और दोस्तों भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब है दोस्तों असम। असम दोस्तों पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं सबके साथ सीमा साझा करता है। असम क्या है दोस्तों? पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं सबके साथ सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? 7, जिसमें से एक असम खुद है। तो बाकी बचे सभी 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, और एक अन्य राज्य पश्चिमी बंगाल से, यानी कुल 7 राज्य। और दोस्तों 2 देश, 2 देश कौन कौन से? भूटान और बांग्लादेश। और दोस्तों बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। कितनी बार? 2 बार बांग्लादेश से सीमा साझा करता है असम। एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। और 2 देश कौन कौन से? बांग्लादेश और भूटान, दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से और 2 राज्यों से। 3 देश कौन कौन से हैं? यहाँ पे भूटान है, यहाँ चाइना है, और इधर है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ, मतलब भूटान, चीन और म्यांमार। और दोस्तों 2 राज्य असम, मतलब असम तो आना ही है। पूर्वोत्तर भारत में प्रत्येक राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला है असम, तो असम तो आना ही है। असम, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो असम और नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है, एक तो असम के बारे में पढ़ना है, एक सिक्किम और एक मेघालय। क्योंकि दोस्तों जो सिक्किम है वो 3 देश और एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, जबकि मेघालय एक देश और एक राज्य के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, और पश्चिमी बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये 3 राज्यों से, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, तीनों से सीमा बनाता है, और एक देश है म्यांमार के साथ या बर्मा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ये भी 3 राज्यों और एक देश। नागालैंड, असम और मिजोरम से अपनी सीमा साझा करता है, और म्यांमार के साथ भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मिजोरम, मिजोरम भी 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। और 2 देश, 200 म्यांमार और बांग्लादेश, 2 देशों के साथ, इधर है म्यांमार और इधर है बांग्लादेश, 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। जो त्रिपुरा राज्य है दोस्तों तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तथा ये अपनी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, असम और मिजोरम। असम और मिजोरम तथा एक देश बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। एक बार इनकी राजधानियां देख लेते हैं दोस्तों। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर, मेघालय की है शिलांग, त्रिपुरा की है अगरतला, मिजोरम की है आइजोल, मणिपुर की है इम्फाल, नागालैंड की है कोहिमा, और और अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। अब इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। 7 बहनें और एक भाई सिक्किम, मतलब 7 बहनें और एक भाई सिक्किम मिलकर 8 राज्यों की कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 8% हिस्सा बनाते हैं। 3 देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है सिक्किम। सिक्किम भी 3 देश है, नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश, ये भी 3 देशों के साथ, म्यांमार, भूटान और चीन। तो दोस्तों 3 राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तीनों ही 3-3 देशों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जो न तो किसी देश से सीमा साझा करते हैं और न ही किसी समुद्र से, मतलब न तो इनकी कोई समुद्री सीमा है और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जबकि दोस्तों जो पश्चिमी बंगाल है इसकी समुद्री सीमा भी है। जो पश्चिमी बंगाल है दोस्तों इसकी समुद्री सीमा भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पश्चिमी बंगाल है दोस्तों ये समुद्री सीमा भी साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी।
ये भारत का एकमात्र राज्य है। दोस्तों, अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है भारत की भौगोलिक विशेषताओं के, वो सभी नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।